हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भी क्यों ना, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं चेरापूंजी। और हम लोग सुबह सुबह शिलोंग से निकल गए हैं चेरापूंजी के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी साथ भाभी हैं, एक हमारी फ्रेंड, और युवान भी बहुत खुश था और देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। और आज हम लोग करेंगे चेरापूंजी जो भी जगह है उसको कवर, और आप लोगों को भी दिखाएंगे वहाँ क्या क्या है। मैं तो बहुत खुश हूँ। उसके बाद ये देखिए शिलोंग से चेरापूंजी जाने के रास्ते, और यहाँ पर इससे बहुत सारे पैसे ऐसे ही दिखेगा दुबई जैसा माहौल। इसको चेरापूंजी को केप ऑफ गार्डन या गार्डन ऑफ केप्स, आई डोंट नो, जो भी बोला जाता है वो बोला जाता है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी गुफाएँ हैं, रेनफॉल्स हैं। और फर्स्ट हम लोग पहुँचे थे डेल्फी वैली, और यहाँ हम लोगों ने फोटोग्राफर्स क्लिक कराई थी। अब ये लोग हम लोग इस तरफ खड़े थे, वो इस तरफ खड़े थे। काफ़ी प्रॉब्लम, लोग निकल रहे थे तो बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन हम लोग पहुँच गए फाइनली। और हम लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी थी क्लिक कराई थी। सारे लोग तैयार हो रहे थे, इसलिए मैं भी सबका वीडियो निकाल रही थी। कुछ लोग ना थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, जैसे वीडियो निकाल लूँगा ना, उनको लगता है वीडियो बनाने ट्राई करते हैं, हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स लगी हुई थी, देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है टेम्पलेट वैली, ये मेघालय टूरिज्म का वो है। ये फर्स्ट हम लोगों ने चेरापूंजी में देखा था जाके। यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम बहुत ठंडा था, बहुत मतलब मज़ा आ रहा था। और हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने चेरापूंजी में खाना खाने के लिए, रात के डिनर। यहाँ पे भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे 7:30 बजे तक सारा मार्केट वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, तो हम लोगों ने सोचा पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे एक ये था जो हमें प्योर वेज रिजॉर्ट मिला था, जिसमें प्योर वेजिटेरियन सब कुछ खाना मिलता है, तो हम लोग बस वहीं पहुँच गए थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो भाभी वगैरह वो जैकेट वगैरह पहन के घूम रही थी, तो मैंने बोला ये क्या पहन रखे हो भाभी। तो बस हम लोग निकल गए, और ये भी थे। इधर देखिए बाबू भैया। और हम लोग जब तक पहुँचे तब तक यहाँ सारा खाना खत्म हो चुका था, तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं मिला, और हम लोगों को वापस हम जाना लोग पड़ा यहाँ क्या होटल करने के आए लिए। हैं? और हम लोग फिर पहुँच गए यहाँ अपने होटल में। देखिए ये रहा हमारा होटल। और हम लोग बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने हमें ये होटल सजेस्ट किया था, तो वो लोग अंदर बात करने गए थे। फिर फाइनली यहाँ बात बन गई, और फिर हम लोग अंदर जा रहे एक थे। कहाँ है हमारा बैग? और यहाँ पे हम लोगों एक बैग में मिसिंग था, तो हम लोग पूछ रहे थे हमारा एक बैग कहाँ है। भैया यही पूछ रहे हैं यहाँ पे। एक बैग और हो हाँ छोड़ दो क्यों? नहीं नहीं, हम निकाले ही नहीं कहीं। छोड़ेंगे कहाँ से? हाँ हम तो निकाले ही नहीं। हाँ ठीक हो गया। हाँ बस इतना ही। और फिर भैया हमारा सामान लेके चल दिए, और हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि हमें अपने रूम में जाके थोड़ा रेस्ट करना था, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, पूरी रात हो गई थी, और हम लोग घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हम लोग डिब्रूगढ़ से आए हुए हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो बस वही हम लोग रूम ढूंढ रहे थे कि हमारा रूम कहाँ है, बहुत नीचे है। हमने बोला था यहीं हमें साइड वाला दे दे ताकि हम लोग ऊपर नीचे चल जाए, तो बोला नहीं, यहाँ पीछे बहुत अच्छा व्यू आता है, तो फिर आप यहाँ ले लीजिए। मैंने कोई नहीं, जहाँ व्यू अच्छा है हम लोग वहाँ ले लेंगे। फिर हम लोग फाइनली रूम में पहुँच गए। ये भाभी का रूम था, ये मेरा रूम नहीं है, हमारा उस तरफ वाला था। तो हम उनके रूम में आके थोड़ा बहुत वीडियो बनाए, उनको सामान वामान रखने दिए, क्योंकि फ्रेश हो रहे थे। उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी डिनर करने जा रहे हैं, और हम लोग पहुँच चुके हैं चेरापूंजी, और जा रहे हैं डिनर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 7:30 बजे बंद हो जाता है। और ये दो मेरे पंखी भाई जा रहे हैं, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट, ये मेरे बेबी। रूम तो लॉक कर दो। और अब हम आपको मिलते हैं डिनर पे। फिर कल हम लोग बहुत सारी जगह जाएंगे घूमने, क्योंकि यहाँ पे पता है बहुत सारी केव्स हैं, वाटरफॉल्स है, 7 सिस्टर वाटरफॉल है, और इसको क्या बोलते हैं, गार्डन ऑफ केव्स, और इसको गार्डन ऑफ केव्स बोलते हैं चेरापूंजी को। और यहाँ पे एक पेंटिंग भी शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ का कल्चर है, ये संस्कृति है, तो उन लोगों ने उसको बना रखा है दीवारों पे। आगे आपको दिखाएंगे। और मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन डिनर तो करेंगे, फिर रात में फिर भूख लगेगी। यहाँ कुछ मिलता नहीं है, 7:30 बजे मार्केट बंद। तो चलिए आप लोग और फिर हम लोग अपने होटल के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंच गए खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ तो हमें कुछ मिला नहीं था। तो हम लोग सोचे अब अपना डिनर कहीं तो करना पड़ेगा, क्योंकि होटल वगैरह में तो डिनर का कुछ था नहीं। पास में रेस्टोरेंट था, तो हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच गए, और सब लोग आके बैठ गए थे, इधर उधर देख रहे थे कैसा है, क्या है, वेज है नॉन वेज। और यहाँ हम लोग अपने डिनर का वेट कर रहे थे। यहाँ ये दोनों बंदर बहुत शैतानियाँ कर रहे थे।
लेकिन हम लोग बहुत मज़े आए। इन 2 दिन की ट्रिप में हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए दोनों को क्यूट से स्माइल कर रहे हैं। ये सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया और हमारा खाना आ गया जो हमने मंगाया था, क्योंकि हमें रोटी नहीं खानी थी, क्योंकि हम लोग थक गए तो हमें थोड़ा सा लाइट डिनर करना था। तो दाल चावल सब्जी दही खीर और बैगन का पकौड़ा वगैरह, पता नहीं मिर्च चटनी और भी बहुत कुछ था। फिर हम लोगों का मन नहीं माना, उसके बाद हम लोगों ने रोटी भी ऑर्डर कर ली थी, फिर हमने वो खाई। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने होटल के लिए, सॉरी घर के लिए नहीं, अपने होटल के लिए निकल आए। उसके बाद बाबू आ गए, इन्होंने हमें कपड़े वपड़े चेंज किए और हम अपने रूम में आके सो गए, क्योंकि सुबह जल्दी जाना था इसलिए सो गए। फिर ये हमारे रूम के बाहर का व्यू था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के बहुत मतलब एकदम नेचर के पास में रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं आगे चल के अपना घर पहाड़ों में बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी एकदम वाइब्स आती हैं, एकदम पॉजिटिव फील होता है। बहुत अच्छा था, बहुत सारे केले थे, जंगली केले थे, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर निकल के हम लोग देखे तो हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी। ये सर्दी नहीं थी इतनी ज़्यादा, शिलांग में थोड़ा सा बारिश वगैरह हो गई थी जिस दिन हम लोग आए, तो फिर वहाँ पे थोड़ा हल्का सर्दी थी, यहाँ नहीं थी। और हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे घूमने। बाबू इधर करो, हेलो करो। हेलो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चेरापूंजी घूमने। अब आपको दिखाएंगे चेरापूंजी की अच्छी अच्छी जगह है बहुत सारी। अब आपको मिलते हैं आगे। और हम लोग चेरापूंजी में सबसे पहले ये फॉल पहुँचे। अब मुझे नहीं पता कौन सा फॉल था, नोस्टियांग पता नहीं, अजीब सा नाम था उसका। हम लोग उस फॉल पे पहुँचे, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही ना, तो इस फॉल पे कोई मज़ा नहीं है, बस दिखाई देता है ये वाटरफॉल और कुछ नहीं। फिर हम लोग यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग की अपने लिए, और यहाँ मैंने अपने लिए हेड वगैरह पर्स यहाँ से मैंने कहा कुछ तो लेके जाऊँगी, तो वो सब खरीद के फिर हम लोग बैठ गए थे अपनी कार में, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट उसके लिए निकलना था। फिर हम लोग पहुँचे थे और यहाँ पे ये लोग कुछ टैक्स वैक्स लेते हैं, टोल, तो हम लोग बस वही उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उनको हमारी भाषा समझ नहीं आ रही थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम उनको हेलो हाय बोल रहे, कुछ भी उनको समझ नहीं आया। फिर हम लोग मार्केट गेट में पहुँच गए अंदर, और यहाँ काफ़ी बड़ा बाहर पूरा एरिया था। हमें लगा थोड़ा बहुत ही चलना होगा केव के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम लोग पहुँचे तो हम लोगों की हालत एकदम खस्ता हो गई। कुछ ऐसा भी है। हाँ जाओ बाबू। यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी, और आया निवान से कुछ लोग मिलने आ गए थे उनसे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, लेकिन वो लोग करा नहीं रहे थे, उनको पता नहीं क्या हो गया। बोला मुझे नहीं किसी के साथ करानी, मैं इनको बोली करा लो, लेकिन वो नहीं कराया, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर लिए थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक उनके साथ। और यहाँ भैया भाभी का भी फ़ोटो चल रहा था, फ़ोटोशूट, और हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे आया निवान के पिताश्री, उनको बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ क्लिक करना, और वो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद यहाँ शॉपिंग चल रही है, भैया अपने लिए कैप वगैरह कुछ हेड खरीद रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर बोल रहे थे हेड खरीद लेते हैं, यहाँ से कुछ तो लेके जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ एंट्री गेट पे पहुँच गए, तो यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह मांग रहे, तो इन्होंने मुझे अंकल ने इतनी तेज़ चढ़ा दिया। मैंने सोचा ये लोग टिकट लेके आएंगे तब तक मैं एंट्री करती हूँ। जैसे मैं इनके पास पहुँच रही, उन्होंने इतनी अजीब तरीके से मुझे किया कि मैं इतना ज़ोर से डर गई, मैं वापस गई। मैं चलो अब तो इनको टिकट दिखा दो, फिर तो जाने देंगे। फिर हम लोग अंदर एंट्री किए, और यहाँ काफ़ी बड़ा एरिया, पूरा जंगल जैसा लग रहा था। और हम लोग जैसे ही पहुँचे तो वहाँ सामने आपको एक स्टैचू टाइप दिख रहा होगा, मुझे हम लोग उसको देख के एकदम से डर गए। अचानक से हमें पता ही नहीं चला कि वो जोकर टाइप बैठा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो बहुत एकदम अजीब सा ही फील हुआ जैसे देखा उसको, क्योंकि हमने ही अचानक से नज़र पड़ती है ना किसी पे, तो वो अजीब सा ही लगता है। फिर यहाँ पे आपको आगे देखने का पूरा आसपास बहुत बड़ा जंगल था, लेकिन अच्छा व्यू अच्छा आ रहा था। बाकी जंगल था, जानवर वगैरह तो नहीं थे, नॉर्मल एकदम सिक्योर थे सब लोग।
और फिर यहाँ से हम लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया और चढ़ते रहे जब तक हमारी सांस नहीं फूल गई, क्योंकि बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी। आपको दिख रहा होगा, यहाँ से तो आधा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी। जब मुझे नहीं दिख रहा तो आपको कहाँ से दिखेगा। और चढ़ते हुए लेकिन मेरे बच्चों का मैं मानूंगी, क्योंकि वो इतने छोटे होने के बाद भी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, तो मुझे क्या मेरे बोल रहा है मैं थक गया हूँ, फिर भी मैं बोली थोड़ा सा और बाबू, और वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मतलब बच्चे ना मेरे घुमाने लायक हैं, और मैं तभी इनको लेके जाती क्योंकि वो परेशान नहीं करते। और फिर हम लोग यहाँ केव में आ गए थे। ये रही मौसमाई केव। ये केव ऐसी है बिल्कुल एकदम स्लिपरी, इधर उधर गिर भी सकते हैं। जो एडवेंचरस लोग होते हैं, जिनको एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो लोग इसमें जा सकते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आएगा, वो लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग नहीं, क्योंकि मेरे तो घुटने काम नहीं करते, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है घुटनों में। डोंट माइंड, किसी को नहीं होता होगा, लेकिन मुझे होने लगता है, तो मेरे घुटने काम नहीं करते। फिर भी मैं इसमें जा रही थी और बिल्कुल सक रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं निकल जाऊंगी, तो निकल भी गई थी, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह थी और हम लोग उसमें एंटर कर लिए थे। हमने कहा आज तो करके ही मानूंगी, नहीं तो मेरा मन था मैं यहीं से बैक लौट जाऊँ। फिर मैं बैक तो नहीं लौटी, लेकिन मैं आगे चली गई। देख रहे होंगे आप, बहुत भीड़ थी, काफ़ी बूढ़े लोग भी थे, काफ़ी एज वाले, और उन लोगों को भी मज़ा आ रहा था ये सब करने में। और हम लोग अंदर घुस गए। आगे नहीं बढ़ो, दादा को निकलने दो पहले। हाँ देखिए, आपको पीछे अंकल भी इतने फेमस साउथ वाले, वो लोग भी, मतलब साउथ वाले मैंने देखा, उन लोगों में इतनी एनर्जी थी ना, वो हम लोगों को जो इन्वेस्टर रहते हैं ना, उनको भी पीछे छोड़ दें, इतना ज़्यादा उन लोगों में एनर्जी थी। और वो इतने आराम से निकल जा रहे थे, और हम जैसे लोगों की इतनी सांस फूल गई थी ना, मेरी आवाज़ भी निकल रही थी। तो पहले सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके बाद ऊपर नीचे जंप करना, इधर जाना उधर जाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर भी हम लोग धीरे धीरे करके निकल रहे थे, और हम लोग देख रहे थे कि बच्चों को कहाँ से ऐसा नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर हम स्लिप हुए तो बच्चे पक्का गिरेंगे। और फिर आपको पता है यहाँ पे तो पूरा पत्थर स्टोन हो जाने से रॉक्स पे, तो कहीं भी चोट लग सकती है आपको, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इधर उधर स्लिप हुए। और यहाँ पे ना वाटरफॉल्स भी हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही ना 2 महीने से, तो यहाँ पे वाटरफॉल अभी चल नहीं रहे, वरना यहाँ सारी पानी तरह देख रहे होंगे आप लोग, कितना एकदम से उसमें डरावना भी है। देखो कैसे लोग उतर रहे हैं, आपको जंप करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत है। देखो बहुत सकरा रास्ता है, बहुत ज़्यादा, निकलने में बहुत दिक्कत थी। मतलब ये समझ लीजिए आप कि अगर आप इसमें ज़्यादा कोई मोटा होगा ना तो फंस भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि थोड़ा सा एडवेंचर तो लाइफ में बनता है। एनीवन को भी जंप करा के हम लोग उतार ले रहे थे करके, और फिर हम लोग निकल गए आगे के लिए। हम कितना लंबा है, क्योंकि मेरा मन था मैं पीछे बैक लौट जाऊँ, मैं ज़्यादा दूर जा नहीं सकती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आगे जाने का। लेकिन फिर एनीवन बोले मैं हाथ नहीं मानूंगा, मैं चाहूँगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। जैसे ही उन्होंने ये सब बदलू, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ गया, और मैं भी निकल गई। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, जब बच्चे हार नहीं मान रहे मैं कैसे मान सकती हूँ। और फिर मैं भी निकल गई। हाँ, मैं अपने पर्स का फ्रंट कर रही थी, तो मैं लेके आई हुए हैं इधर और यहाँ पे बहुत एडवेंचरस है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपको दिखाई दे रहे होंगे पूरी के। और बच्चे मेरे ये देखिए आगे खड़े हुए हैं, ये भैया भाभी है, सब लोग आए हुए हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पसीना आपको मेरे फेस दिख ही रहा होगा। और ये हमारे पतिदेव हैं, जैसे आपका फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और ये मेरा भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। जिसको भी है ना, जो एडवेंचर का ज़्यादा शौक हो वो यहाँ आ सकता है, बहुत मज़ा आया। काफ़ी सीढ़ियाँ भी थी वहाँ पर चढ़नी पड़ी। चेरापूंजी में है ये मौसमाई के। सकरा रास्ता आ गया है, वेरी नैरो पाथ। चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है सच में। यहाँ थोड़ा सा भी जो भी लोग हैं ओके। और यहाँ पे रास्ता आप देख सकते हैं कितना पतला है, यहाँ से निकलने में लोगों को डर लग रहा है, सब लोग खड़े हुए हैं, डर लग रहा है सबको जाने में। और मुझे भी, लेकिन मैं जाऊँगी तो यहीं से, क्योंकि अगर यहाँ तक आए तो अंदर जाना भी बनता है। आप लोग बने रहिए और देखिए। हाँ चलिए, पतले पतले लोग सारे लोग आसानी से जा सकते हैं, मेरा पता नहीं। और ये दोनों यहाँ फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, और उनके पापा यहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। हाँ देख के आइए। हाँ हाँ देखिए।
और आप लोग देख रहे हो कितनी सकरी थी, देखो लाइट जला के जाना पड़ रहा था, यहाँ लाइट भी नहीं थी। फ़ोन की लाइट हम लोग यूज़ कर रहे थे, उसके बाद जा रहे हैं। लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन आगे जहाँ पे स्पेस था, जहाँ इतनी सकरी जगह थी, वहाँ सिर्फ फ़ोन की लाइट जला के फ्लैश ऑन करके ही हम लोग जा रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा डार्क था, अंधेरा था। फिर हम लोग बाहर निकल आए, आपको बाहर एग्जिट दिख रहा होगा, थोड़ी सी जो लाइट अंदर आ रही है ना, हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ पे आप लोग पूरा देख सकते हैं, नेचुरल है एकदम से। और यहाँ पे स्पेस कम है, बस स्पेस बहुत कम है निकलने के, रॉक्स बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर हम लोग निकल गए आराम से, धीरे धीरे चलते हुए और निकल गए। यहाँ पे ना वाटरफॉल से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था, आपको जो दिख रहा है ना, ये पानी एकदम गीला गीला हो गया था, बहुत स्लिपरी भी हो गया था। देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ वाटरफॉल्स है ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा उनमें टपकता रहता है। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो बहुत वाटरफॉल होते हैं, फिर भी लोग आते हैं ऐसे एडवेंचर को करने के लिए। पता नहीं लोगों के हाथ पैर टूटते होंगे कि नहीं टूटते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पक्का टूट जाएंगे, ये मुझे अच्छे से पता है। पता कैसी होगी क्या हुई और हम लोग यहाँ ये डिस्कस कर रहे थे कि नेचुरल है या बनाई गई है। तो कुछ लोग बोल रहे थे नेचुरल है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि बनाई गई है, लोगों ने बनाई है इसको। लेकिन मतलब ज़्यादा लोगों का कहना है, फिर मैंने इसको सर्च भी किया तो ये नेचुरल ही थी। हम लोग इधर आए हुए हैं मौसमाई गेट में, देख सकते हैं आप ये रास्ता कैसे जा रहे हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है, पसीने पसीने हो गए हम लोग। वेरी एडवेंचरस ट्रैकिंग, नाइस। लेकिन मज़ा आ रहा है। मेरे बच्चे देखिए, ये सारे बच्चे हैं चारों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किधर से भी ले जाओ। इसमें जो ये आप देख सकते हैं नीचे वाटरफॉल है। ये अभी बारिश रेनिंग के सीजन में यहाँ पे पानी में भरा रहता है। इसमें ऐसे भी निकलना है। यहाँ पानी ऑल टाइम भरा रहता है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही इसलिए पानी नहीं है, वरना पूरे में पानी रहता है। अब यहाँ से सबको ऐसे हाइट डाउन करके ही निकलना पड़ेगा। बहुत सकरा रास्ता है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक पर्सन ही जा सकता है। आप किसी के साथ आना चाहिए। अब निकल के आओ। देखिए लोग कितने परेशान हो रहे हैं निकलने में। धीरे धीरे इतने सकरे रास्ते से सबको निकलना पड़ रहा है एक एक करके। स्लाइड करो, स्लाइड। और ये लोग देखिए आगे चले गए, देखिए केव, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, देखो इधर। इधर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये लोग पकड़ना तुम मेरी तरफ। यहाँ आ सकते हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। और वाकई अब तक के लिए सबसे अच्छी गुफा है जो कि हमने अभी तक पहली बार देखा है। और ये वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत एकदम नेचुरल है। हम बाहर निकल रहे हैं। क्या कह रहे हो आप अयान, क्या कह रहे हो? जब दिखाओ अयान। बाहर नहीं निकल सकते, हम बाहर निकल सकते हैं। बताओ आपको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? विमान बताओ यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं? इतनी छोटी गुफा है। रुको ईवान, रुको, आप रुको, आप रुको। छोटी सी गुफा है। गाइस ये अयान कुछ कह रहा था। गाइस भाई नहीं मान रहा है। हाँ। कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम चढ़ के मानेंगे। लो हाई नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी केव है ये। हम लोग चल चल के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रास्ते भी इतना टेढ़े मेढ़े हैं ना कि चलने में इतना दिक्कत हो रहा है, पूरा सर गोल गोल घूमने लगा है, पता नहीं क्यों।
पता नहीं कैसे कैसे यहाँ से रास्ते हैं। कोई बच्चे मेरे इधर उधर घूमते फिर रहे, ये देखिए बस। जिसको भी यहाँ आना वो आ सकता है, बहुत मजा आएगा। कितना मजा, बहुत डर गया और गाइस गेट से बाहर आ गए दर्द हो रहा है। और यहाँ का माहौल आप लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा देख के मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और यहाँ डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि हम लोग फोटो क्लिक कर वीडियो बना रहे थे। वहाँ शेर जैसी कोई आवाज़ सुनाई दी, अब पता नहीं वहाँ क्या था। फिर से थी, फोन में बजा रही कि फिर से आई। फोन में हो जाएगा। पूछूंगी जाके मैं, साउंड वाला लगा हुआ है या किसी की आवाज़ आई है? नहीं आंटी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा। अगर लगा भी होता ना तार पता नहीं है क्या था, आवाज़ साउंड लगे हुए और हैं, टाइगर की गाय किसी की आवाज़ है क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। और सारे लोग डर गए, पूछना पड़ेगा सबसे। हाँ, इनकी राय जान लेते हैं पहले। हाँ, क्या कहना चाहते हो? हाँ, वही करेंगे। हमको पूछना चाहिए। मौसमाई के दो चार केव और हैं, जिसमें बेड्स हैं बहुत सारे चमगादड़। और यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, बहुत बड़ा रास्ता है। मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे हैं। चक्कर आने लगे, हम लोग आगे गए ही नहीं और वापस आ रहे जा रहे हैं घर पे अपने। और मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि यहाँ पे रोरिंग की आवाज़ आ रही थी लॉइन की, लेकिन बाद में पता चला कि ये यहाँ पे साउंड सिस्टम लगा रखा है हम लोगों ने केव में, तो शायद वही है। लेकिन ये जो भाभी है वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये रियल में शेर था या फिर साउंड सिस्टम था, क्या था। थोड़ा हाँ, इनको कुछ कुछ ऑरेंज भी दिखा है, ऑरेंज दिखाता है इनको, कुछ लॉयन दिखाता, कहने का मतलब है। कुछ लोग हंटर भी हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं और वो पीछे भैया। ये लोग जो पीछे चल रहे हैं, इनको बचाने के लिए हम लोग आ गए, और पीछे भैया चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग हंटर हैं, शिकारी। या हम तुम्हारे जैसे लोगों का शिकार करते हैं, पता होना चाहिए, तभी कर लिया तुम्हारा शिकार। सही बात है, हम तुम्हारे गुरु हैं। भाभी आप चंबल में डकैत थी क्या? हाँ। इन्होंने बहुत से लोगों का शिकार किया है, उसके बाद अब एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही है, लेविश लाइफ, वो भी एक एयरमैन के साथ। तो यार हमें बदनाम क्यों कर रही है? नहीं, पति तो एयरमैन, उनको कहाँ बदनाम कर रहे। आप तो थी जो उसकी सच्चाई बता रहे, लोगों को पता चलना चाहिए। देखो एयरमैन कितने अच्छे होते हैं कि वो ऐसे शिकारी कारी, ऐसे डकैत डाकू लोगों से भी शादी कर लेते हैं। जस्ट फॉर किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, मज़े ले रहे थे हम लोग भाभी के, और मैं भी हैंड लगा के, मेरे पति देव को ज़्यादा पसंद आई इसलिए लगा के घूम रहे हैं। और इतने ज़्यादा थक गए ना कि हम नेक्स्ट जगह कहीं घूमने का मन नहीं है, पहले कुछ खाएंगे पिएंगे फिर घूमेंगे। ये चेरापूंजी में मौसमाइल क्या था, केप था, सॉरी मेरे दिमाग से बार बार इसका नाम निकल जा रहा है। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहें, जिसको एडवेंचरस जगह पसंद है, ट्रैकिंग का पसंद है, वो यहाँ आ सकता है और आराम से एंजॉय कर सकता है। हमारे जैसे लोग खड़े हो, देख के चलो, और हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। ओके, चलते हैं आगे आपको दूसरी जगह पे। बाबा है, तब तक वीडियो में बनी रहिए। और फिर हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे इको पार्क, ये चेरापूंजी सोरा में है, और ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा।
मतलब यहाँ पे वाटरफॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हम लोग ऐसे मौसम में गए थे ताकि किचपिच ना हो और हम लोग परेशान ना हो, क्योंकि कार वगैरह में जाओ ना तो बच्चे पैर वैर लगा के पूरा कपड़ों का ऐसे तैसे मार देते हैं, बहुत गंदा लगता है और बहुत गंदे हो जाते हैं सब लोग। तो ये मौसम ठीक था हम लोगों के लिए और हम लोगों को लीव भी मिल गई थी 2-3 दिन की। तो फिर हम लोग इसीलिए सोच लिए कि चलो यहाँ घूम के आते हैं पहले मेघालय में, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाद में अरुणाचल देखेंगे। और फिर हम लोग यहाँ इको पार्क में अंदर आ गए थे। इस पार्क में बहुत सारे झूले लगे हुए थे, बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे, कुछ वीडियोस बनवा रहे थे और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी था। तो बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को घूमने में। उसके बाद हम लोग इधर निकल आए, यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह, मतलब इन लोगों ने जो साइड में ये फ्लावर लगा रखे ना वो इतना सुंदर लुक दे रहे थे, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ा था, मतलब अगर आप इसको घूमने आओ तो कम से कम इसके लिए पूरा आधा दिन तो चाहिए आपको। आधे दिन में इसको घूम पाओगे, 1 घंटे या 2 घंटे लेके मत चलो क्योंकि आप इसको नहीं घूम सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। और जिसको भी है ना, हम लोग बस इतना सोचे थे कि यहाँ फ़ोटो क्लिक करा के, और सामने वो आपको दिख रहा होगा सीढ़ियों टाइप बनी हुई है, हम वहाँ फ़ोटो क्लिक करा के और उसके बाद सीधा निकाल लेते। पर बच्चे माने नहीं, उनको सामने ना झूले वगैरह दिख गए और फिर वो वहाँ पे झूले पे जाके बैठ गए। तो बहुत टाइम लगा दिया। और कुछ बच्चे यहाँ फाउंटेन वगैरह में खेल रहे थे। भाभी के ये फ्लावर निकाल के ले आई उसमें से, क्योंकि मैं इस टाइम तक ना एकदम बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि केप में जैसे कि ना तो बहुत ज़्यादा सर घूमने लगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे थे ना, तो बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह हो रहा था। और सुबह से खाना भी इसी वजह से नहीं खाया था क्योंकि वॉमिट जैसा फील हो रहा था हाई अल्टीट्यूड की वजह से। बहुत मतलब कुछ कह नहीं सकते, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ पता नहीं कौन सा वो नौलत क्या पता नहीं क्या बता रहे थे भैया, उस वाले हम लोग वाटरफॉल में आए थे। मैं अभी उनसे नाम पूछूंगी, मुझे नहीं पता। फिर हम लोग यहाँ पे वो वाटरफॉल तक, यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही। मेरा कैब बार बार उड़ के जा रहा था रानी विक्टोरिया वाला, और रानी विक्टोरिया से मैं तुरंत ही दासी बन जाती कि जैसे मेरा कैब उड़ जाता है। इसके बाद अब हम जा रहे हैं, अगर एक और पॉइंट कवर हो पाया तो हम उसको करेंगे, नहीं तो हम लोग निकलेंगे सीधा गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी जाने के बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए जाएंगे, देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं अभी नेक्स्ट पॉइंट तक। तब तक आप लोग वीडियो बनी रही। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए थे। हम लोग सोचा अगर नेक्स्ट पॉइंट तक पहुँचते तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सीधा गुवाहाटी के लिए निकलेंगे। और जो अभी हम लोग वाटरफॉल गए थे ना, ये वही वाटरफॉल है। जगह इसका नाम क्या है? ओके, नोखालिका। और इसका नाम नोखालिका वाटरफॉल है। मुझे याद नहीं था तो मैंने भैया से पूछा था, इसलिए फिर उनको मैंने पूछ के बताया कि ये नोखालिका वाटरफॉल है। नीचे वाटर आप सब ब्लू है, और जब यहाँ बारिश होती है ये सारे वाटरफॉल गिरते हैं। जैसे देखिए ये 7 सिस्टर है, ये भी वाटरफॉल है, इनको भी बोला जाता है। और यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, मतलब बहुत तेज़। ऐसा लग रहा था पूरे पीछे जब मैं खड़ी हुई ना तो मुझे लग रहा मैं उड़ के नीचे चली जाऊँगी। और बहुत गहराई है यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैं निकल गई थी सीधा हम लोग शिलोंग के लिए, क्योंकि शिलोंग से हमें गुवाहाटी जाना था। तो यही भैया हमें लेके जाने वाले थे। ये चेरापूंजी में ना आज बरसात है। चेरापूंजी कभी कभी शब्दों में थोड़ा सा अभाव देखने को मिलेगा आपको, कभी गड़बड़ भी हो जाता है। ये देखो पहाड़ों की रानी खड़ी थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग दुबई में हैं, दुबई में। और फिर मैं सोने के बाद पहुंच गई अपने रेस्टोरेंट, और फिर हमने मंगाए वहाँ पे नूडल्स, चाय और मैगी। और हम लोग फिर यहाँ खाने बैठ गए। और इसको खाने के बाद हमें जो फूड पॉइजनिंग हुई उसका तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन अच्छा लगा मुझे खा के। और टेस्ट में तो अच्छा लगा, पता नहीं क्यों फूड पॉइजनिंग हो गई। उसके बाद हम लोग निकल गए, और ये चेरापूंजी शिलोंग का रास्ता है। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, मतलब बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। ये अमनियम लेक है शिलोंग में। और हम लोग फिर निकल गए। शाम के टाइम पे सूरज देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सनसेट।
सनराइज भी आज हम लोगों ने पहली बार ही यहाँ पे देखा, वरना हम लोग इतनी जल्दी कोई जागते नहीं हैं। और यहाँ पे सनसेट भी हो गया। हम लोग सोच रहे थे बस कैसे पहुँच जाएँ, और फिर हम लोग गुवाहाटी पहुँच गए क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था। और सर जो दर्द के मारे फटा जा रहा था उसका तो मैं बयां ही नहीं कर सकती, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और मैं यहाँ बैठी थी स्टेशन पे, पेट की जो हालत होती थी, फूड पॉइजनिंग हो गई बहुत बुरी तरीके से। फिर मैं मेडिसिन वगैरह लेके ट्रेन में सो गई। उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ डिब्रूगढ़। इधर साफ पहुंच गए डिब्रूगढ़। और मैं भी अब जा रहे घर। यहाँ पे हम लोग सनराइज देखिए, सनराइज भी देख लिया हमने और ऑटो में बैठ के गए।